अस्सलाम फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। आज बकर मंडी दोबारा से पहुंचे हैं, लेकिन ये मवेशी मंडी नियामुआना से हटके जो मॉडल गेटर मार्केट है, ये धनोला मवेशी मंडी 195 के अंदर जो है गवर्नमेंट की तरफ से फ्री सेल पॉइंट लगाया गया है। यहाँ इस वक्त हम छोटे जानवर के पास मौजूद हैं, जिसे बकरे और छतरे जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त मंडी काफ़ी तेज़ चल रही है, मौसम की हालात की वजह से भी रेट इस वक्त जो है मंडी के तेज़ है। जबकि एक लिम्पी स्किन बीमारी जो है वो बड़े जानवर से थोड़ा सा गाहक को दूर करती दिखाई दे रही है। इस बिना के ऊपर शायद छोटी मार्केट के अंदर तेज़ी ज़्यादा देखी जा रही है और 2 दिन से 3 दिन बाकी हैं, 2 से 2 दिन बाकी हैं, तो इसलिए मज़ीद मंडी में तेज़ी जो है वो आ रही है। क्योंकि लोग एक अफवाह फैली हुई है, अगर नियामुआना भी जाएँ तो लोग कह रहे हैं जी जानवर बड़ा लेके जा रहे हैं, घर जाते उसकी इंतकाल हो जाता है, डेथ हो जाता है, जो मर जाता है या वो जान की बाजी जो हार जाता है, क्योंकि लंपी स्किन जो है वो बड़ी ख़तरनाक है। लेकिन इसके ऊपर हमने प्रोग्राम का मकसद ये है ताकि अपने देखने वालों को ये ज़रूर बताएं कि लंपी स्किन क्या है और कितने ख़तरनाक है, और जो अफवाहें हैं उसको ख़त्म करें, क्योंकि वो भी जानवर कुर्बानी के लिए बिल्कुल सही है। और लंपी स्किन बिल्कुल सामने नज़र आने वाली बीमारी है, कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि सामने नज़र नहीं आ रही तो घर जाएँ तो बीमारी नमूदार हो जाएगी या सामने आ जाएगी, कोई चीज़ ऊपर लेप लगा दीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसके ऊपर फिर भी हम प्रोग्राम करें, माहिरीन को लेंगे ताकि ये चीज़ क्लियर कर सकें। सबसे पहले ग्राहक मौजूद हैं, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कहाँ से आए हैं आप? मैं ये फैसलाबाद का हूँ, क्या सानी टाउन से आया हूँ और आज फर्स्ट टाइम इधर आया हूँ। और जो देख रहा हूँ प्राइस वो पिछले साल से कुछ ज़्यादा है और ज़ाहिर है महंगाई है, वो फ़र्क तो पड़ेगा। लेकिन एक बड़े जानवर से बड़ी एक अफवाह फैल गई है, हम लोग करें, बहुत सारे दोस्त हमारे जानने वाले जो कॉल कर रहे हैं जी बड़ा जानवर नहीं लेना, को बकरे ढूंढ दें। मैंने पूछा वजह कि वो कह रहे हैं जी क्योंकि लंपी स्किन आई हुई है, वो जी बीमारी, और बीमारी की अफवाह है जो कि सिंध से चली और इधर बहुत तेज़ी से फैल रही है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और मेरे दोस्त ने परसों लिया है, उसको वो डेथ हो गई है वो जानवर की। अच्छा, ये हुआ है? बिल्कुल हुआ है, ऐसे ही हुआ है। और सुनने में भी ये आ रहा है और देखने में भी ये आ रहा है कि काफ़ी मंडी भी उस वजह से ना थोड़ा हल्का काम है उसका, बड़े जानवर से लोग जानवर का। हाँ, काफ़ी फ़र्क पड़ा है बड़े जानवर। चलिए आपके साथ अब थोड़ी सी हम गाहकी करवाते हैं, आपके व्यापारी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बकरा थोड़ा जी सर, की लेना ਇਹਦਾ 1,40,000 रुपये। किन्ना को 1.5 मन बकरा। 1.5 मन तकरीबन अगर 1.5 मन का लगाइए तो की किलो का हिसाब ना की चलाने पे 2200 तो मंडी शुरू हुई है तो 2500 3000 चलेगी जी बिल्कुल इस तरह। आकर के शायद वो डब नहीं विकता पे इसलिए छोड़ नहीं सर, 50,000 रुपये का पहले शुरू जो पिछली कुर्बानी ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ 50,000 रुपये ਦਾ ਲਿਆ। 1 ਸਾਲ ਇਹ 'ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 1 ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਇਹਦੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 5500 ਨੂੰ ਮਨ ਗੁਲੀ ਹੈ, 26-2700 ਨੂੰ ਮਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਗੰਦਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ ਜਨਾਬ। 50,000 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਟਰੱਕ ਅਸੀਂ 35,000 ਦਾ ਲਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ तहसील हरुणाबाद तो। ये हरुणाबाद नस्ल जी जी मदरसिया नस्ल है जी। मदरसिया नस्ल है, बिल्कुल। अच्छा, आप जी रेड करें इनके साथ थोड़ा सा ताकि हम देखते हैं नेगोशिएशन में कहाँ तक बात जाती है। पहली बात ये चोगा है जिसको हम चोगा कहते हैं, वो मेरे नहीं मैं लेता हूँ दोंदा। लोग कहते हैं चौगे का गोश्त सख्त हो जाता, नरम गोश्त होता। नहीं सर, चौगे का गोश्त सख्त नहीं होता, छिगे का गोश्त सख्त होता है। चौगा 2 माह के बाद चौगा हो जाता है। दोंदे का गोश्त दोंदे का होंदा, इन्ना सानू भी पता, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਵੈਸੇ ਆ ਗਏ। नहीं सर, दोंदे का गोश्त तो ठीक है ਤੁਹਾਡੇ का, लेकिन ਉਹਦਾ दोंदे का रेट भी ज़्यादा होएगा। अगर ये दोंदा होता ना, इसका मैंने 80 आराम से दे देना था। तो अभी ये एक दोंदे है किहड़े हैं जी दोंदे है। दोंदे दिखाओ जी। चले जी, इनके साथ चलते हैं ज़रा थोड़ी सी, ताकि देखें कि इस वक्त मंडी में लोगों को हालात वाक़या दिखा दें जो हमारे नाजरीन हैं कि सिचुएशन प्रिवेल क्या कर रही है और लोग कैसे जो इस वक्त ग्राहकों के साथ डील कर रहे हैं। आपको कौन सा पसंद है? ये वाला। वाइट ब्लैक, इसलिए कि आपने भी वाइट शर्ट पहनी है, जी। तो वो क्यों पसंद है आपको? ये हमारे बेटे कनाडा से हैं। अच्छा, कनाडा से आए हो आप? जी। पहली बार आए हो, पहले भी आते हो? ईद पहली आपकी पाकिस्तान में? नहीं, पहले भी है। पहले भी आया। तो बकरे की बोटी कौन सी पसंद है ये तो बताओ हमें, वो टीवी पे देख रहे हैं सारे। नाम बता दो अपना। बताओ बेटे, नाम तो बता दो। हनान। 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 हनान जी। ले जी, थोड़े से गाहक आगे हो रहे हैं, आप इधर रुक जाओ ताकि वो बकरा आपको मारे ना फिर। ये दोंदा भाई 2 दांत निकाल चुका है। दोंदा हीरा होता है जिनके पूरे दांत हो। जी जी, प्योर दोंदा दिखाओ मैंने, जो 2 दंदा वाला, एक सिंगल। ये देख लें। ये और बकरों के भी गाहक जो है उनकी साथ पसंद नापसंद जो है चल रही है, वो उसके ऊपर रजामंदी जिस पे ज़ाहिर करेंगे उसके साथ जो है वो कारोबार और रेट जो है वो चलेगा। नहीं, दोंदा
सर, ये देख ले 2 दांत। कच्चा खीरा है यार। एक दांत मुकम्मल कर लिया, एक दांत मुकम्मल कर लिया, दूसरा अभी निकला नहीं है। या तो देखे हाँ, लेकिन गाहक कहता है 2 पूरे मुझे नजर आने चाहिए। चौका है जी वो, ये वाला देख लें। ये वाला देख लें, ये दूसरा है, ये दोनों देख लें। यहाँ से और दिखा रहे हैं जी जो बकरे उनके साथ कीमत। लेकिन इस वक्त मंडी के अंदर ये हालात है कि व्यापारी काफ़ी फारिग बैठे हैं, लेकिन लोग आ रहे हैं। मेरे ख्याल में अभी 2 दिन बाकी हैं, लेकिन विंडो शॉपिंग बहुत ज़्यादा होती दिखाई दे रही है। वो धुंध है जी, इस पर करें। ये पसंद है आपको? नहीं, सीधी सी बात नहीं, मैं थोड़ा सा बड़ा जानवर लेना चाह रहा हूँ। अच्छा, बड़ा देख। हाँ जी। तो बड़े में वो जाते हैं तो फिर चौके की तरफ चले जाते हैं। नहीं हैं दोनों भी, अभी मैं आया हूँ थोड़ी देर पहले, अभी चेक करता हूँ। इससे बड़ा खीरा भी है। बड़े जानवर हम लोग इस तरफ लेकर उन्हें दोंदा प्योर दोंदा चाहिए। मैंने पहले भी ले चुका हूँ, मैं थोड़ा शौक है मुझे। पता है जी। बड़ा जानवर इनको दिखाए ना, तो बड़े जानवर की डिमांड कस्टमर नहीं भर रहा है, क्योंकि जब से हम 17 तारीख के यहाँ पे आए हुए हैं, हमने कम से कम भी 2-2.5 लाख रुपए खा चुके हैं, जानवरों को खिला चुके हैं। देखें, आप देख ही रहे हैं क्या सूरत हाल है। ये एक छोटा सा बच्चा है जो 45,000 रुपये का हम ख़रीद करते हैं, 2 साल इनको पालते हैं। जब इनकी पालने की कीमत है वो कम से कम भी 2 से 2.5 लाख रुपए। हम इनका अभी मांग भी लें इनसे, हमें 90,000 रुपये दे दें आप। इन्होंने फिर कहना है 45,000 रुपये। हुकूमत को तो पता ही नहीं है, कोई इमरान खान की तरफ भागा हुआ है, कोई नून लीग की तरफ, कोई PTI की तरफ है, कोई पीपल्स पार्टी की तरफ है, इस तरफ कोई है नहीं है। पेट्रोल का रेट है, वहाँ से कस्टमर 1 रुपये की डिस्काउंट नहीं करवाता है। चीनी की रेट में, घी की रेट में डिस्काउंट नहीं है। जब जानवरों की तरफ आए मेरे भाई, देखें आप, 90,000 की चीज़ है, कम से कम भी थोड़ा सा करें, ये ना करें 35 लें 40 लें। हमें दुख होता है इस बात पे यार, बच्चों की तरह पालते हैं, मेडिसिन जैसे हम खुद इस्तेमाल करते हैं ऐसे इन जानवरों को हम करवा रहे हैं। भी करवा रहे हैं। वैसे इनकी बात एक हद तक ठीक हम कहेंगे, गाहक इनसे भी बात इस पर कर लेंगे। वो कह रहे हैं मतलब निगोसिएशन करें लेकिन हद तक, लेकिन आपने कहा मुझे पता है लेकिन मैं निगोसिएशन सही करूँगा, ज़्यादती नहीं करूँगा। अभी उसने 1.20 मांगा है, मैंने 80 चुप करके लगा दिया। इसमें कोई ज्यादती की है? ये मेरे भाई से ये पूछ लो। देखें, गोश्त का जो रेट है 1500 रुपये kg बिक रहा है पंजाब के अंदर, आपको पता है वो बकरियों का बिकता है। खालिस बकरा कोई भी दोंदा नहीं बेचता है। हमारे जानवर का गोश्त का वजन कर लें, कुर्बानी का जो रेट मांग रहे हैं उसी रेट में, नहीं तो अभी ज़िबा कर देंगे हम लोग। गोश्त का वजन कर लें 1500 के हिसाब से। अरे वो घर लेके जाए कुर्बानी करें, क्यों सेवा करें? ईद का जो 50 है kg ना, भी लगाए ना भाई, 50 kg। ईद का जो है ना वो कुर्बानी का गोश्त है, वो कभी हमने हिसाब ही नहीं लगाया। जो बाजार में बिकता है वो उसका और इसका ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये ले रहे हैं हम खूबसूरती में। जानवर आप भाई देख, ये जानवर यहाँ अभी तक डिस्कशन जो है इसके ऊपर चल भी रही है और लोग इसको करें। अस्सलाम वालेकुम, व्यापारी हो? नहीं लैन आयो नहीं, मुलाजम है किथे? जिला कौंसिल। अगे आ जाओ थोड़ा जिहा। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ? ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਮੰਡੀ ਫਿਰਦੇ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਆ ਕੇ ਚੱਲਦੇ? ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਤੇਜ਼ ਆ? ਜੀ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗਾਹਕ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇਜ਼ੀ ਤੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਫੈਲਣ ਦੀ ਹੈ, ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ, ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੈ ਬੱਚਾ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ। हैगी है? ਹਾਂਜੀ। चलें जी, हम आगे भी लिए चलेंगे आपको स्टॉल्स के ऊपर भी, लेकिन साथ यहाँ आवाम मौजूद है। आवाम अपने व्यापारी हैं, मैं व्यापारियों से थोड़ी सी बात कर लूँगा साथ ही। अस्सलाम वालेकुम, इस्लाम कहाँ के रहने वाले हैं? फोटाबास तहसील कितने बकरे लेके आए? 9 कितने बिक गए? 4 कितने कितने के बिक गए? 40-45 का सही बिक गए? बस यही बेच गए हैं। तो जो बाकी हैं अब उसकी क्या हालात, मंडी के हालात क्या हैं? नहीं यार, डाउन है फिलहाल तो। डाउन होंगे जी, तो ईद से खर्चे दो पूरा नहीं हो रहा, खर्चे पूरा नहीं हो रहा। उम्मीद है 2 दिन में ठीक हो जाएगी मंडी, देखो जी शायद। लेकिन अगर बारिश है, ऊपर बारिश बड़ी है, क्योंकि बारिश के अंदर व्यापारी बड़ा परेशान होता है कि बकरा सबसे नाजुक जानवर, क्योंकि बारिश के जानवर नहीं है ये। हाँ जी हाँ जी, तो फिर क्या बनेगा मंडी का? देखो की बंद है, तेज होंगी थले होंगी की बंद है। लेकिन अच्छा इधर किसे है जी चाचा जी, अगर तो बारिश हो जाती है, पानी पूनी आ जाता, फिर की करूँगा? ਅਸੀਂ ਜੀ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ। लेकिन घट तो नहीं बेचना? ਨਹੀਂ ਘਾਟ ਜੀ ਬਾ ਖਰਚੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਦੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਵੇਚੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ कितने ਕਰ। लैके आए बकरे? ਅਸੀਂ ਜੀ 80 ਬੱਕਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ कितों? ਆਪਣੇ ਹਰੂਨਾਬਾਦ ਸੇ। ते किन्ने के बिके हले? ਇਹ ਵਿਕੇ 6-7 तो सही कीमत लगी या घट लगी? ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਵਿਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਭੈੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। बारिश की वजह से हालात जो हैं थोड़े से बदलते दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा सिचुएशन जो है बदलती, क्योंकि इस वक्त नहीं आपको दिखाए तो हर तरफ देख लें गाहक बड़ा चीधा चीधा से गाहक हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो रूटीन के मुताबिक वो नज़र आ रहे हैं। और रूटीन के मुताबिक लोगों के अंदर आगाही जो है वो है, लेकिन यहाँ के वो कह रहे हैं कि लोग निगोसिएशन करते हुए शायद कुछ बहुत ज़्यादा एक्सीड कर रहे हैं कि कम कीमत कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि
वो व्यापारी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कीमत वो लगाएं जो हम नीचे कर सकें। ये ना हो कि हम 90 बोलें तो साथ ही 45 पे आ जाएं, वो कीमत करें ताकि हमारा खर्च और पानी जो है वो निकल सके। यहाँ कुछ और दोस्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आए हो आप? ये जमीलाबाद से हैं। क्या ले, छोटा जानवर बड़ा जानवर? छोटा जानवर लेने हैं। कितने किलो वाला? तकरीबन देख रहे हैं अभी तो क्या लग रहा है वैसे? बहुत महंगाई है यहाँ पे, बहुत महंगी मंडी है और रेट काफ़ी हाई हैं। है कोई इरादा लेने का या? इरादा तो है लेने का, घर से इरादा बना के निकले हैं, लेकिन देखें रेट देख के नहीं लगता कि कोई बात बनेगी। व्यापारी कह रहे हैं हमारे बड़े हालात ख़राब हैं, खर्चे नहीं पूरे हो रहे, गाहक भी ऐसे कर रहा है। तो क्या लग रहा है 2 दिन पीछे क्या मंडी फिर किधर को जाएगी? क्योंकि बारिश भी ऊपर है, व्यापारी भी परेशान है कि जानवर बिक जाए, क्योंकि बारिश का जानवर नहीं है, खड़ा हुआ तो बीमार हो जाएगा, गाहक ना लेके फिर भी परेशान है, गाहक को ना मिला गाहक परेशान है। बस इसी तरह यहाँ हम भी परेशान ही फिर रहे हैं। हम तो लेने आए हैं, देखें क्या बनता है। आपके सामने मंडी के हालात है, यहाँ पे कोई भी गाहक नहीं नज़र आ रहा और देखें अब क्या बनता है। चलिए जी, वो कह रहे हैं देखते हैं। अभी हालात जो हैं वो कुछ साजगार नहीं लग रहे और इस वक्त नीचे वैसे इस मंडी के अंदर जहाँ सरकारी सेल पॉइंट है, गवर्नमेंट को इंतजामात ऐसे करने चाहिए कि यहाँ ख़ास तौर पे सफाई का इंतज़ाम जो है वो मुनज़्ज़म होना चाहिए, क्योंकि छोटा जानवर बड़ा महंगा जानवर, व्यापारी और ग्राहक से हटकर बहुत बहुत महंगा और कीमती जानवर इस वक्त यहाँ मौजूद है। लेकिन हालात बहुत ख़राब है, गंदगी, गलाजत और ख़ास तौर पर ताफुन है। लोग जब आएंगे ग्राहक तो वो तो ताफुन और गंदगी दे के वापस जाएगा, तो फिर कैसे मुमकिन है कि वो यहाँ से कोई जानवर ख़रीद के लेके जाए? तो मंडी के अंदर व्यापारियों को नुकसान होगा, क्योंकि इस वक्त ये बारिश का मौसम, जैसे मैंने कहा बारिश का जानवर नहीं है, तो यहाँ पानी खड़ा होगा तो बकरे के जो मालकान हैं, जो व्यापारी हैं, वो परेशानी के शिकार ऑलरेडी हैं और मज़ीद होते दिखाई देंगे। एक ब्रेक बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त बड़े जानवर की तरफ हम बढ़े हैं। इसी मंडी के अंदर मौजूद दूसरी तरफ बड़ा जानवर जो उसकी खरीदो फरोख्त जारी है, लेकिन बड़े जानवर की ताहाल क्या सिचुएशन है? व्यापारी मौजूद हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं, उनसे बात। अस्सलाम वालेकुम। कितों आए हो? छोरकोट इन्हें जानवर है 40 इन्हें क्यों विके? बेबे हले अद्धे भी कही अद्धे खड़े हैं, तो सही विके रहे जब कीमत घट? कीमत घट ते बेचे तो रकम ही सीधी कर रहे हैं इस टाइम। तो की है लंपी स्किन बीमारी को पता ਤੁਹਾਨੂੰ? नहीं जी, साढ़े जानवर वैक्सीन हुई है, ठीक है अलहमदुलिल्लाह। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ? हाँ जी, साढ़े राह ਗੱਡੀਆਂ ਚੈੱਕ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਛਾ, हाँ जी, ਕੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ? ਉਹ ਦਾਣੇ ਬੰਦ ਜੜੀ ਜੜੀ ਰੋੜੀਆਂ ਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੋਂ? ਲਰਜੀ ਲੁਰਜੀ ਵਗੈਰਾ ਜੀ ਐਸੇ ਜਰਾਸੀਮ ਤੋਂ ਹੀ। ਵੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਅਵਾਹ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਜੀ, ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਘਟਿਆ ਰੇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਚੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਲੱਤਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਹ ਨਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਉਹਦਾ 90,000 70,000 बोल रहे हैं, रकम ही नहीं सीधी हो रही। बिल्कुल जी, रकम पूरी नहीं हो रही है। इनकी बात उनकी सही, वो कह रहे हैं कि इस वक्त लोगों का रुझान जो है वो छोटे जानवर की तरफ होता जा रहा है, क्योंकि एक अफवाह, जैसे मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में बताया, एक अफवाह जो है वो चली, जिसके बाद सिचुएशन बदलती दिखाई दी। खूबसूरत जानवरों के साथ लेन देन जारी है, यहाँ गाँव मौजूद हैं। थोड़ा भाई आगे आ जाए जनाब। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਰੇਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਜੀ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਆ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ। ਕੀ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਵਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਵਜ਼ਨ ਹੈਗਾ 8 ਮਣ ਪਕਾ। 8 ਮਣ? ਹਾਂਜੀ। ਵੈਸੇ ਇੰਨੇ ਵਜ਼ਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਰੇਟ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੁਸਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਹੁਸਨ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ ਗਾਹਕ ਦੀ ਨਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਵਾ ਤੇ 8 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾਨਵਰ ਦੇਣਾ। 7.5 ਲੱਖ ਲੱਗਾ ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਕਿਉਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਨਾ। अच्छा, शौक है तो बेचना नहीं? ਵੇਚਣਾ ਐਂਡ वाले बाजार 'ਚ। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आए हो? मैं ये मिले चुंस। तो क्या लग रहा है मंडी कितनी तेज़ है? मंडी तो काफ़ी तेज़ है। लंपी स्किन का पता है आपको? हाँ जी। लंपी स्किन नहीं, एक बीमारी, बड़े जानवर हमारी है जी। बड़ी एक अवाह फैली हुई है जी, बड़ा जानवर लेके जा रहे हैं, मर जा रहा है घर जाते। तो साइड पे है इधर तो हमारे भी अवाह, वैसे इस वजह से कोई असर पै रहा है मंडी ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਾਨਵਰ। वैक्सीन तो लगी, लेकिन लोगों को कौन समझाऊंगा कि वैक्सीन लगी? ਨਹੀਂ, ਜਾਨਵਰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਆ। वैसे मैं आज प्रोग्राम ही इसलिए कह रहा, मैं लोगों ने फ़ोन किया जाके मंडी प्रोग्राम करके, और जानवर बड़ा जी लंपी स्किन वाला खड़ा लैके जाने घर जाके लंपी स्किन निकले आती है। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। गाहक आन, ਹਾਂਜੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। गाहक आएँ और गाहक आके इनसे खरीदो फरोख्त करें, ये लेने चाहिए। अच्छा, वैसे कीमत सही है? नहीं ज़्यादा है। कितनी है टारगेट वैसे? कम बताइएगा, इन्हें टारगेट पता चल गया फिर उन्होंने उसी टारगेट पे। ਹਾਂਜੀ, ज़्यादा से ज़्यादा 2।
2000 से ज़्यादा। चलें जी, इन्हें 2 वाले जानवर दिखाओ फिर, ताकि हम दूसरे ग्राहकों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कहाँ से आए हैं आप? छोटे मानो कौन सा जानवर लेना है? छोटा जानवर बकरा लेना है। फिर आप बड़े जानवर की तरफ गए। वो देख रहे थे वैसे देख रहे हैं, ऐसे देख रहे क्या लग रहा है मंडी कैसी जा रही है? वो महंगी है बहुत महंगी। बहुत। वजह उसकी वो 30,000 का बकरा वो 40-50,000 मंगा रहे हैं 50,000 पेट्रोल भी तो डबल होया बेचारे बारी ने भी कमा लें। तो हमारे लिए भी महंगा होगा उसके लिए तो नहीं होगा। अच्छा, वैसे क्या लग रहा है, एक हवा है, एक हवा है, वेटरनरी डॉक्टर यहाँ से गुजरे हैं, वेटरनरी डॉक्टर गुजरे, मैं उनसे भी प्रोड्यूसर दरख्वास्त करूँगा हमें आगे बात करें। अच्छा, वैसे क्या इस वक्त सूरत हाल प्रवेल क्या कर रही है इस वक्त मौजूद यहाँ, कि लगता है कि मंडी आने वाले 2 दिन में बेहतर होगी या डाउन जाएगी? ये तो अल्लाह बेहतर जानता है क्या होगा। फिलहाल तो गाहक कोई नहीं आया, जानवर है, जानवर के साथ मवेशी होंगे, मेरे गाहक नहीं है फिलहाल। गाहक नहीं, बहुत। तो हमें काफ़ी मिले हैं वैसे, लेकिन अभी तक सिर्फ वो कह रहे हैं कम है गाहक। ये तो फिर नुकसानदेह होगा। आखिरी 2 दिन जब गाहक ज़्यादा होगा, बकरा जानवर कम होगा और रेट चढ़ जाएगा। ये तो अल्लाह आ बेहतर जाना चाहिए। ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, गाहक आते हैं रेट चढ़ता है या उतरता है, ये तो अल्लाह गाहक से रेट चढ़ता है उतर, ये बात की बात है, तयन होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितों आए हो? ਅਸੀਂ 195 ਜੰਡਾ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ऐसे पेड़ जिथे लगी हुई हाँ जी लगी हुई जी। कितने जानवर आप माशा जानवर खरीदने के लिए आए हम भी खरीदने के लिए? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਖਰੀਦਣ ਆ ਗਏ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਆ ਗਏ? ਮਾਜਾ ਇਹ ਆ ਜੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 30 ਤੋਂ 40% ਦਾ जानवर महंगा है। अभी जड़ा अगली पिछली दफ़ा 120 का मिल रहा था वो 150 रुपये का 1.5 लाख का मिल रहा है। बाकी व्यापारी बेचारे जड़े वो भी परेशान है, तो गाहक भी परेशान है, जड़े बेचारे तनख्वाह। मैं एक सवाल करूँगा, सरकारी मंडी है, गंद गलाजत गारा गंदी जगह, तो लगता है गौरमेंट को चंगी जगह तो इन्हें या सफाई इन्हें देनी चाहिए ताकि जानवर सकून ना खड़ा हो, क्योंकि बारिश पैनी है तो बकरा बीमार हो जाना वा। क्यों जी है तो साफ सुथरा सारा माहौल है। मसला है कि जरा केरी क्यूरी सटाई सी उन्होंने ਉਹਦੀ वजह ਨਾਲ मसला बन गया, क्योंकि अगर शहर के एरिए होवे तो मसला बहुत खराब हो जाए। ट्रैफिक का बड़ा आम धर्म एक साइड पे लगी हुई है, तकरीबन इसका कोई मसला नहीं है। कोई मसला नहीं, बारिश की वजह तो जड़ा ना परेशानी है। बारिश की वजह व्यापारी हैं आप? जी जी बेचने वाले हैं हम। कहाँ से लेके आए हैं? हम आए हैं चौक मुंडा से। कौन सा जानवर है आपका? बड़े जानवर हैं, कितने हैं? हैं वो तकरीबन 50 जानवर। अच्छा, ये लंपी स्किन क्या है बीमारी? लमसिस्कन ये जानवरों के जल्द के ऊपर ना फोड़े से निकल बनती क्यों है? बनती शायद गर्मी की वजह से, ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी ना पहले, अब मौसम नॉर्मल हो चुका है अब अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आवाम के अंदर आम किसी शख्स से जाके पूछें वो बड़ा परेशान है जी, बड़ा जानवर नहीं खरीदना। वजह बहुत सारे दोस्त हमने कॉल की, हमने इसलिए प्रोग्राम अर्ज किया ताकि ये गलत फहमी उनकी दूर करे कि ऐसा कुछ नहीं। ना तो ये वबाई मराज है भाई, एक से दूसरे को चिमट जाती है, ये नहीं है। कोई 100 में से एक से किसी को एक हो सकती है। और दूसरा बात यह है कि ये वो शहरी लोग जो है ना, वो छोटा सा भी किसी जानवर पे देख लेते हैं ना धड़फड़ सा, तो वो कहते हैं ये वही बीमारी है, हालांकि वो होती नहीं है, वो और चीज़ है। लेकिन इसकी वजह से गलत फहमी फैल रही है। जी जी गलत मंडी, क्योंकि मैंने ये देखा कि मंडी बड़े जानवर की डाउन जा रही है। हाँ जी बिल्कुल इसी तरह है। और हालांकि पीछे से जानवर बहुत महंगे मिल रहे हैं, यहाँ व्यापारी खरीदार जो हैं वो बहुत लो कीमत कहते हैं। बड़े परेशान है जी व्यापारी इस मौके पर। अस्सलाम वालेकुम। आप खरीदने आए, आपसे भी बात करते हैं। अक्षय वाले से आप भी अक्षय वाले जी। ये हालात की ਚੱਲਣ ਦੇ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਭਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾਹਕ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬਸ 150 ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਸਹੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਅਗਲੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ 1000 2000 ਜਾਨਵਰ ਮਗਰ ਫ੍ਰੀ ਭਰ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੀ ਇੰਨਾ ਜਾਣਾ ਹੀ 500 ਲੈ ਲਓ 200 ਲੈ ਲਓ 300 ਲੈ ਲਓ। ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੰਗੀ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿੰਨਾ ਲੱਗਣਾ 250 260 रुपये पेट्रोल चल रहा है। ये भी परेशान है, बिल्कुल जी परेशानी आपकी बनती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कहाँ अस्सलाम। से लेके आए हो जानवर? हम चकवाल से आए हैं सर। कौन सा जानवर आप? हमारे पास चक्की दुम्बे होते हैं, छतरे होते हैं, बकरे होते हैं। वैसे ये इस वक्त सबसे बेहतर जा रहे होंगे कीमत के लिहाज से। सर महंगाई हर जगह है, पाकिस्तान के हर कोने में। गरीब आदमी है, ख़रीदने वाला भी परेशान है, व्यापारी भी परेशान है। आप बोल रहे थे कि महंगाई हर जगह है, लेकिन ख़रीदारी जो पहले 50,000 की थी वो 1,000 से ऊपर 1 लाख से ऊपर है। लिहाजा वजह ये है कि महंगाई की वजह से हर शख्स परेशान है। परेशान है, व्यापारी परेशान है, गाहक धोंदा है। हाँ जी दिखाओ ज़रा क्या मांग रहे हो उसको? इसका 45 हैं? 45 कितने किलो का? हाँ कितने किलो का? ये 20 किलो का, कितना गोश्त निकलेगा? 20 किलो गोश्त है। निकलेगा? हाँ जी 20 किलो हो जाना गोश्त हो जाना। ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰੀ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਵਪਾਰੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਖਰੀਦਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕਾਈਏ ਬੱਕਰਾ ਹੁਣੇ। ਮੁੰਡਾ ਸਹੀ ਬੋਲਿਆ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਕਰਾ ਵਕਵਾ ਦਈਏ ਹੁਣੇ। अस्सलाम वालेकुम जी। फैसला बस बड़ा जानवर देख रहे हैं?
बड़ा भी देख रहे हैं, छोटा भी देख रहे हैं। छोटे की रेट इतने हैं कि बंदा कहता बड़ा ही ले ले। अच्छा, यहाँ बड़े जानवर के पास हम जब आते हैं, हमारा मकसद आज प्रोग्राम का ये है कि बीमारी इतनी नहीं है जितनी हवा फैल चुकी है। कराची में है वैसे बहुत, वो तो दाने दाने दिखाते हैं, कराची में तो है। लेकिन यहाँ भी लोग हमारे शहर में आजकल वो जी बड़ा जानवर न लीजिएगा, बीमारी आ वो गई। तो वैसे ही नज़र आ जाती है, फुटकियाँ बनी हुई हैं ना, वो चीज़ नज़र आ जाती है वैसे ही खाल के ऊपर। बड़ा जानवर लेने आए हैं, तो कैसे वैसे मंडी के हालात क्या आपके ख्याल? महंगा है, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। 1 लाख रुपये से कम बकरा है नहीं, जो बकरा है ना सही। 1 लाख से बकरा वो काम नहीं है। और इनकी बात ये सामने खड़ा हुआ है, देखो 1 लाख रुपये, एक 10 का बताएं आप। उसका वजन होगा तो मन नहीं होगा, कम होगा। अब 1,10,000 का बकरा है। 1,10,000 उन्होंने कहा जी एक बकरे का लगाया। अगर इसी हिसाब से तनासिब से लगाएं, 30-40 किलो भी लगा लें तो कमोबेश 4,000 प्लस का किलो, जो कि हमने कुछ दिन पहले प्रोग्राम किया तो 2,200 रेट था। ये एक बड़ी वजह ये कह रहे हैं कि बीमारी सामने नजर आई थी, लेकिन ये एक तासुर पूरे माहौल में, पूरे आवाम के अंदर फैल चुका है कि बड़े जानवरों को बीमारी पड़नी है। और जी बहुत सारी अफवाहें, इबहाम जो है फैलाए जा रहे हैं, तो इसलिए लोग इधर से हट के छोटे जानवरों की तरफ बढ़ते हैं, वहाँ कीमतें और चढ़ रही हैं। 2 दिनों में बारिश खुदा न खास्ता और होती है तो क्या हालात होंगे, ये तो आने वाले वक्त बताएगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। माहिरीन साथ देंगे ताकि उनसे पूछ सकें कि क्या है लंपी स्किन और कितनी अफेक्टेड है। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। मंडी से हमारे फैसलाबाद डिवीज़न के दीगर इलाके झंग, टोबा, चनियोट, तांदिया वाला, समुंदरी के अंदर भी मंडियां जो हैं आबाद हैं। 2 दिन ईद के बाकी हैं। क्या हालात वाक़ है लंपी स्किन के लिए, वहाँ क्या इंतजाम किए गए हैं, कितने लोग मुतासर हैं, कितना खौफ है इस डिज़ीज़ का, सिंध से ट्रांसफ़र होने वाली डिज़ीज़ के मुतासरीन यहाँ कितने गए हैं लोगों की, अगर कीमती जो इस वक्त आमदनी है उसके ऊपर कोई कट तो नहीं लग रहा, और ख़ासतौर पर छोटे जानवर की तरफ जो तवज्जो बढ़ रही है, तो वहाँ के हालात। सबसे पहले तांदिया वाला का रुख करते हैं, फिर समुंदरी का, और हालात दिखाते हैं कि आपको इस वक्त वहाँ मंडियों के अंदर गाहक है, अगर है तो क्या मांग रहा है, और कितनी मंडियाँ तेज़ हैं, और कितना गाहक और व्यापारी जो खुश दिखाई दे रहे हैं या इतराज़ करते दिखाई दे रहे हैं। जी बिलाल, बिल्कुल ईद की आमद है और चंद रोज़ बाकी रह गए हैं। मवेशी मंडियों की बात करें तो तांदलवाला की मवेशी मंडी में गहमा गहमी अरूज पर है, और जो जानवर ख़रीदने के लिए जो शहरी हैं वो भी यहाँ पर जौक दर जौक पहुँच रहे हैं, और अपने रेट के मुताबिक, हैसियत के मुताबिक जानवर ख़रीदने के लिए यहाँ पर जो तांदलवाला में आर्जी सेल पॉइंट लगाया गया है स्त्याना रोड पर, वहाँ पर पहुँच रहे हैं। और इसी हवाले से जो व्यापारी हैं वो भी अपने जानवर लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। इसी हवाले से ये ख़रीदार भी मेरे साथ मौजूद हैं इस मंडी में, और उनसे भी बात करते। बताइएगा जानवरों की इस दफ़ा कीमतों के हवाले से क्या बताएंगे, आप यहाँ पर आए हैं और इंतज़ामात जो है वो मंडी में वो कैसे आप बताएँ। अस्सलाम वालेकुम। जानवरों की कीमतों के बारे में महंगाई के हिसाब से जानवर महंगे भी हैं और सस्ते भी हैं, और सूरत हाल की जो पोजीशन है लोगों के हिसाब से काम अच्छा चल रहा है। महंगे ख़रीदे हैं, सभी से पूछते हैं, कोई रेट कम बताता है, कोई रेट ज़्यादा बताता है, जिस हैसियत से हमारा ही बनता है हम कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। और मंडी के इंतज़ाम से बात करें तो बहुत अच्छा इंतज़ाम है हमारे इस मंडी में, पानी का, बिजली का, और इस बार डॉक्टर हर किस्म का बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया जी हुकूमत की जानब से। हम मुतमईन हैं इंशाल्लाह ताला, बहुत अच्छा इंतज़ाम है जी। बिल्कुल जो है वो यहाँ पर शहरी जो जानवर ख़रीदने के लिए है वो मुतमईन। एक और ख़रीदार भी शहरी हैं, आप क्या कहेंगे कीमतों के हवाले से बताएंगे, एक जानवरों में जो बीमारी आई हुई है उसके हवाले से भी कोई जानवर आप क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मसला ये है कि जानवरों को बीमारी का भी मसला है, लेकिन उसके बावजूद भी जानवर बहुत सेल हो रहे हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोगों के बाद जड़े ना कीमतें अदा भी नहीं की जा रही। लेकिन जानवर, जिस जानवर को जो 50,000 का पिछले साल था अब वो लाख रुपए का हो गया। लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा कीमतें हैं, लोग ख़रीद भी रहे हैं जिनके पास इतना हिसाब है, लेकिन लोग जानवर बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन का बहुत कम है, लेकिन जड़ा ना रश बहुत ज़्यादा लगे जो है वो यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि जो जानवर हैं वो यहाँ पर ख़रीदने के लिए शहरी पहुँच रहे हैं। इसी हवाले से एक व्यापारी भी मेरे साथ मौजूद हैं। बताइएगा कि यहाँ पर इंतज़ामात कैसे हैं, जो बीमारी आई हुई है, जानवर को आपने वैक्सीन करवाई है, क्या कहेंगे इंतज़ामात के? अस्सलाम वालेकुम। जानवर जनाबली बीमारी के लिए जो इलाज है वो ठीक करवाया है, उसके बाद महंगा है, सारी महंगाई बहुत है, तो इंतज़ाम भी बहुत अच्छा है, व्यापारी और ख़रीदारी भी हो रही है। ख़रीदारी के बाद ये भी बताएं कि ये जानवर जो है आपके पास ये जो लेके आए हुए हैं, इस जानवर की कितनी कीमत है, कितने मन का ये जानवर है, इस दफ़ा कितने इसके आप मांग रहे हैं?
ये 4 मन का जानवर है, इसकी 1,70,000 डिमांड कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिलाल, समंदरी में भी बकरा मंडी जो है वो सज गई है और खूबसूरत जानवर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ख़रीदार भी भरपूर तरीके से यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जानवर ख़रीदने के लिए पहुँचे हैं। तो साथ साथ जो है वो इंतज़ामिया भी मुतहर्रक है और भरपूर तरीके से इंतज़ामात किए जा रहे हैं, ख़ास तौर पर लंपी स्किन के हवाले से, कोविड के हवाले से, और ख़रीदारों को और व्यापारियों को जो फैसिलिटेट भी जो है किया जा रहा है। ईद में चंद दिन बाकी हैं और इंतज़ामात जो हैं तकरीबन यहाँ पर मुकम्मल हैं। इंतज़ामात जो हैं वो भरपूर तरीके से जारी हैं। असिस्टेंट कमिश्नर समुद्री हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस हवाले से बात भी करते हैं। सर बताइएगा किस तरह से इंतज़ामात हो रहे हैं और ख़रीदारों का जो है वो रुझान किस तरह से है, कितने जानवर जो है मुतमिन हैं यहाँ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की खुसूसी हदायत के मुताबिक कैटल मार्केट समंदरी का क़याम हम अमल में लाए हैं जी। इसमें जितनी भी गवर्नमेंट की तरफ से हदायत दी गई हैं, चाहे वो लंपी स्किन के हवाले से हैं, उसके हवाले से हमारे साथ लाइफ स्टॉक का अमला मौजूद होता है। वो हर जो एंटर होने वाला जानवर है उसको चेक करते हैं क्या इनके पास सर्टिफिकेट है या नहीं है। अगर उनके पास मुतलका जो सर्टिफिकेट है वो नहीं होता तो उनको इजाज़त नहीं है, और जिनके पास सर्टिफिकेट होता है हम उनको इजाज़त दे देते हैं। इस तरह जो दूसरे जानवर है उनकी देखभाल के लिए हमारा अमला जो है लाइफ स्टॉक का मौजूद है। अगर कोई जानवर बीमार होता है तो उसका फौरी तौर पर जो है इलाज होता है, उसका हमने एक बाकायदा रजिस्टर मेंटेन किया हुआ है। इसके साथ साथ चूँकि यहाँ पर विजिटर्स आते हैं तो उनको भी खुदा न खासा अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई ज़रूरत पड़ जाए फ़र्स्ट एड की, तो उस सिलसिला में हमारा हेल्थ का जो डिपार्टमेंट है राउंड द क्लॉक वो भी इधर बैठा होता है, और हेल्थ की मदद के लिए रेस्क्यू 1122 भी उनकी टीम भी बैठी होती है। बल्दिया का अमला जो है वो हमारा 24 घंटे मौजूद है। सिविल डिफेंस का अमला हमारा मौजूद है। हमारी कोशिश ये है कि जिस तरह से बाकी शहरों में आवाम को फैसिलिटेट किया जा रहा है, यहाँ पर भी हमने फैसिलिटेट करें, और यहाँ पर हमने इनके लिए साया भी फराहम किया है, टेंटिस का बंदोबस्त किया हुआ है, जानवरों के पीने का पानी अलग से है, इंसानों के लिए पानी जो है वो पीने का अलग से हमने बंदोबस्त किया हुआ है, और जो आ रहे हैं विजिटर्स उनके लिए हमने वसी पार्किंग का इंतज़ाम किया हुआ है, चाहे वो बाइक्स हैं चाहे वो गाड़ियाँ हैं। इसके साथ साथ जो जानवर आ रहे हैं उनको जो लेके लोडर गाड़ियाँ आ रही हैं उनका भी हमने बंदोबस्त किया है। हमारी कोशिश यही है, हमारी पूरी टीम की, क्योंकि ये टीम एफर्ट है, तो हमारी पूरी टीम की कोशिश यही है कि ये जो चंद दिन रह गए हैं इनको भी अच्छे तरीके से, आसान तरीके से हम गुजारें, और जो आवाम है उनको इस जो ये मजहबी फरीज़ा है, दीनी फरीज़ा है, उसकी अदायगी के लिए जब वो यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं ख़रीदारी के लिए, तो उनको हम मैक्सिमम फैसिलिटेट कर सकें। सर ये देखने में आया है कि कुछ व्यापारी हज़रात हैं जो वो मंडी से बाहर जानवर जो हैं वो सेल कर रहे हैं, उनके हवाले से किस तरह से इंतजाम? ये इक्का दुक्का वाक़यात हैं। मैक्सिमम हमारी कोशिश यही है, हमने जो इन्फोर्समेंट टीम्स जो है तश्कील दी हुई हैं जो कि पूरे शहर में चक्कर लगाती हैं, और 2 से 3 अनऑथराइज्ड जो स्पॉट्स थे जहाँ पर सेल हो रही थी उनको मैंने ख़ुद वहाँ से ख़त्म करवा के, तो जितने भी जानवर थे हमने उनको यहाँ पर जो है वो कैरी करवाया, मूव करवाया। लोग जो हैं वो उनकी ख्वाहिश होती है कि शहर के अंदर लगा लें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने शहर के अंदर नहीं, ये जो मैंने आपको बताया 2 से 3 अनऑथराइज्ड पॉइंट्स है, ये भी बाईपास पे लगे हुए थे। तो इंशाल्लाह ताला हमारी टीम पूरी तरह से चौकस है, और हम ये जो फ्री सेल पॉइंट है हम इसकी मुकम्मल तौर पर न सिर्फ देखभाल कर रहे हैं बल्कि लोगों को यहाँ पर आने पर जो है वो हम कायल भी कर रहे हैं। बिल्कुल जी, मंडी जो है वो सजी है और ख़रीदारों का रश भी यहाँ पर लगा हुआ है, जानवर ख़रीदे जा रहे हैं, खूबसूरत जानवर भी मौजूद हैं, इंतज़ामात भी मुकम्मल किए गए हैं। लेकिन लंपी स्किन के हवाले से कुछ इंतज़ामात जो हैं वो ख़ास तौर पर यहाँ पर किए जा रहे हैं। लाइफ स्टॉक का अमला जो है वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे इस हवाले से बात भी करते हैं। सर ये बताइएगा कि किस तरह से जानवरों को रोकते हैं, और ख़ास तौर पर जो लंपी स्किन के बीमारी डिजीज़ सामने आ रही है उस हवाले से क्या इंतज़ामात किए गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग सबसे पहले, जिस तरह एसी साहब ने कहा है, हम लोग सबसे पहले सर्टिफिकेट्स वगैरह की जो अवेलेबिलिटी है उसको इंश्योर कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग जो भी व्यापारी हज़रात ख़ास तौर पे जिनके पास कैटल पॉपुलेशन है वो आते हैं, उनसे हम सबसे पहले डिमांड करते हैं कि आप अपना जो वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट है जो कि गवर्नमेंट इशू कर रही है अपने अपने रिस्पेक्टिव एरिया से, जहाँ से वो आ रहे हैं वहाँ से वो हमें अवेलेबल करवाएँ। अगर उनके पास नहीं होता तो उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ से भेज दिया जाता है। इसके अलावा भी हमारे डिप्टी साहब और एडीएल डायरेक्टर साहब के हिदायत के मुताबिक हम लोग सुबह शाम यहाँ पे जो जानवर मौजूद है उनकी भी स्क्रीनिंग हो रही है। स्क्रीनिंग का ये होता है कि मिसाल के तौर पे कई बाज़ ऐसे वैक्सीनेटेड एनिमल हैं जिनके अंदर हो सकता है बीमारी आ गई हो, तो उनको हम स्क्रीन करके फ़ौरन से पहले जो आइसोलेट करके हम उनको फ़ौरन से पहले कहते हैं कि आप यहाँ से मंडी से ले जाएँ, और उनको कोई फर्स्ट एड या कोई ट्रीटमेंट भी चाहिए होती है हम वो भी प्रोवाइड कर देते हैं। उसके लिए हमने बाकायदा रिकॉर्ड वगैरह अपना मेंटेन किया हुआ है। इसके अलावा जो यहाँ पे छोटे जानवर हैं उनकी भी प्रॉपर स्क्रीनिंग, स्प्रेज यहाँ पे प्रॉपरली चल रहे हैं सुबह शाम। जो नए जानवर आने वाले जानवर हैं उनको एंटीटिक स्प्रे हो रहा है। इसके अलावा हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट क्लोरीन स्प्रेज वगैरह भी कर रहे हैं। ये सारी जो फर्दर मैयर ली जा रही हैं ताकि लंपी स्किन को जो है ना वो काउंटर किया जा सके।
बिल्कुल जी, लंबी स्किन के हवाले से ख़ास तौर पर इंतज़ाम जो है वो यहाँ पर किए भी गए हैं और मज़ीद जो है वो उनको जारी भी रखा गया है। ख़ास तौर पर सर्टिफ़िकेट चेक किया जा रहा है और वैक्सीनेशन का अमल भी यहाँ पर जारी है। अगर किसी जानवर में कोई इस तरह की डिज़ीज़ जो है वो नज़र आती है, उसको एंटर नहीं होने दिया जा रहा और प्रॉपर तरीके से वैक्सीनेशन भी जो है यहाँ पर की जा रही है। बहुत शुक्रिया। तांदेवाला और समुद्री की सूरत हाल आपने देखी। अब रुख करेंगे फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट से और जो मेन डॉक्टर हैं लाइफ स्टॉक के माहिरीन हैं उनको लेंगे ऑन बोर्ड कि कितने, क्योंकि आवाम के लिए आगाही बहुत ज़रूरी है। ये हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि बड़ी मंडी, बड़ा जानवर का मंडी जो है वो मंदे में जाए और छोटे की तरफ ज़्यादा रुख हो। तो इसलिए माहिरीन को ऑन बोर्ड लेंगे ताकि हमारा मकसद पूरा हो। प्रोग्राम के अंदर आवाम को आगाही हो कि लंपी स्किन अगर है तो कितनी ख़तरनाक है, क्या असरात हैं और माहिरीन इसके ऊपर क्या अपना नुक्ता नज़र रखते हैं। लिए चलते हैं प्रोग्राम में आगे बढ़ें तो हमारे साथ डॉक्टर हैदर अली खान मौजूद हैं, डायरेक्टर लाइफ स्टॉक फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट। इनसे बात का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब थोड़ा सा ब्रीफ कर दें, क्योंकि मैंने प्रोग्राम में आपको आगाज़ की बजाय एंडिंग पर रखा था कि लोगों को एक कंक्लूजन मिल सके कि लंपी डिजीज़ को इतना ज़्यादा एक्टिवली इस वक्त र्यूमर उसका फैलाया जा रहा है कि लोग बड़े जानवर से हटते छोटे जानवर जाने जहाँ उनकी कीमतें बिल्कुल गैर यकीनी तौर पर बहुत ऊपर जा चुकी हैं। थोड़ा सा आवाम को बता दें ये है क्या, कितने अफेक्टेड है, कैसे होती है और इसकी तशखीस कैसे, क्योंकि लोगों में आम किसे पूछें वो जी मंडी से ले गए घर जाकर डेथ होगी, बड़ी एक अफवाह फैल चुकी है जिस पर लोग अब बड़े खौफ का शिकार हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक तो ये बात बताऊं कि ये कोई ऐसी डेडली डिजीज़ नहीं है। जितने अभी तक हमारे पास 324 के करीब फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में और पूरे डिवीज़न में 814 केस हमने रिपोर्ट में, और उसमें से सिर्फ 2 की हमें शिकायत हैं जिनकी डेथ हुई है। उसके बारे में भी ये कहा जाता है कि वो बीमार होने पे वो फार्मर ने कसाईयों को सेल आउट कर दिया। इसके लिए इसका मतलब ये हो गया कि ये ऑटो रिकवरेबल डिज़ीज़ है, क्योंकि वायरस की डिज़ीज़ है, इसने पूरा अपना कोर्स पूरा करके और ख़त्म हो जाना। अगर हम पूरा अगर ये लगाएं तो हमारे पास इस वक्त 20 लाख कैटल अपने हमारी डिवीज़न में मौजूद है। तो 20 लाख कैटल के अंदर अगर हम देखें तो 800 एनिमल जो है अफेक्ट हो चुके हैं। इसका मतलब है इसकी रेशो अफेक्ट करने की कितनी कमज़ोर है, क्योंकि कोई किसी भी कंटेजियस बीमारी में इतनी जो है अब नहीं होती है किसी की भी अफेक्ट। तो हम बिल्कुल जैसे ही अब हमने क्या किया है, चूँकि ये सिंध से शुरू हुई थी तो हमारा पहला काम ये था कि हम जो इंट्रा प्रोविंशियल चेक पोस्ट है वहाँ पे हम जो पिकेट्स लगा के वहाँ पे जानवरों को रोकते हैं। वहाँ पे भी जानवरों को रोका गया, लेकिन इस बीमारी की एक ख़ास बात यह है कि इसका वायरस 14 से 21 दिन तक इंक्यूबेशन में रहता है। उसका मतलब ये हो गया कि वायरस के अंदर कैरियर हो सकता है, जानवर कैरियर हो सकता है। कैरियर होगा तो किसी वक्त भी जाके जहाँ भी वो जाएगा तो वो सिम्टम शो करेगा ये। लेकिन हम उसका क्या करते हैं, हम फौरी तौर पर वैक्सीन जो है अपने बनाते हैं। वैक्सीन हम जो सिर्फ इस वक्त हम कर रहे हैं कि जहाँ पे इन्फेक्टेड केस होगा उसको हम फौरी तौर पर क्वारंटीन करेंगे और रिंग वैक्सीन करेंगे। हमने होल वैक्सीन नहीं करनी, क्योंकि ये कोई ऐसा डिज़ायरेबल नहीं है। इस वक्त मौका है कि हम फौरी तौर पर ईद के लिए, और ईद के जानवर को तो बिल्कुल वैक्सीन नहीं करनी, क्योंकि इसका टाइटर ही 14 दिन बाद डेवलप होना है। तो हम बिल्कुल अपने जो फिर उसके बाद इंट्रा प्रोविंशियल है, फिर इंट्रा डिस्ट्रिक्ट चेक पोस्ट भी बनाई है। फिर हमने जो हमारी डिस्पेंसरी है सेल पॉइंट के अंदर मौजूद है, वहाँ भी हमारा एक पूरा एक प्रोटोकॉल मौजूद है। वहाँ से हमारे पास कुछ जानवर वहाँ आने के बाद भी इफेक्ट हुए और कुछ अफेक्टेड दाखिल करने की भी कोशिश की गई है, जिसको हमने वहाँ से रिमूव किया। हमारी इस वक्त कोशिश ये है कि जो भी जानवर, क्योंकि फैलती टिक्स है, तो हम टिक्स के हम पहले रिमूवल करेंगे कि टिक्स वाले जानवर जो है वो मंडी के अंदर ना आए। अगर आए तो हम उसको फौरी तौर पर स्प्रे करें, टिक्स उतर के गिर जाएंगे, मर जाएंगे, तो फिर हम जो जानवर को स्लॉटरिंग करने की इजाज़त दे देते हैं। अच्छा, एक बड़ी चीज़ थी, क्योंकि आपने बड़ी अच्छी कहा कि चीचड़ के ख़ास तौर पे लगने से इसकी ज़्यादा फैलाव है। तो हमारे किसान में बहुत ज़्यादा कम, इसकी व्यापारी में बहुत कम मालूमात है। उनसे पूछते हैं जी बिल्कुल, अगर कोई भी पूछता है उनसे, जैसे आपने कहा कुर्बानी के जानवर वैक्सीन नहीं करवानी, तो बिल्कुल जाएँ तो पहली बात ये करते हैं जी वैक्सीन हुई है, स्प्रे हो गई है, सब कुछ हो गया। उनकी आगाही के लिए आवाम की, ताकि अगर वो जाएँ तो क्या व्यापारी से पहली बात करें और उसकी तशखीस के लिए क्या चीज़ें देखें, ताकि वो ये खौफ और डर तो पहले निकल गया हमारे आवाम से, जो आपने क्लियर किया कि डेडली बीमारी नहीं और ख़ासतौर पर सामने नमूदार होती है। अच्छा, एक ये भी हमें सोशल मीडिया उस पर लेप किया हुआ था, घर गए तो नहलाया तो जी वो लंपी स्किन जो बाहर नज़र आना शुरू हो। नहीं, ऐसा हो सकता है कि कुछ देखें इसी अपने जो अपॉर्चुनिस्टिक लोग होते हैं वो ऐसी सिचुएशन से फ़ायदा उठाते हैं। तो बिल्कुल हम उन्हें कहते हैं कि जिस बीमारी में भी ये उसमें देखिए वेरी हाई राइजिंग टेम्परेचर होता है,
तो सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट हम करते हैं और फिलहाल हम ये करते हैं कि उसको अपने बाकी जानवरों से अलहदा कर दें। हम नहीं ये कहते कि जानवर जो उससे दूसरा मुतासर होने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा है, लेकिन बाकी जो हेल्दी जानवर हैं उनसे क्यों हम मुतासर करें। जो ये है कि लोगों को क्या बताया जा रहा है, हमने उसके लिए हमने कुछ गुज़िश्ता आज 4-5 दिन हो गए हम रोज़ कोई ना कोई सेमिनार करते हैं। आज भी हमने एक कर चुके हैं और 3 बजे हम अपने मंडी के अंदर भी करें, लोगों को आगाह कर रहे हैं कि आप इसके लिए कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपने जब अब ये वक्त ये है कि इस वक्त कोई वैक्सीनेशन काम नहीं करेगी। वैक्सीनेशन का मतलब है कि उसके 14 या 21 दिन के बाद उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त पूरी होगी। उससे पहले आप वैक्सीन करके 3-4 दिन बाद एनिमल ने स्लाटर हो जाना, तो फिर हमें उसकी वैक्सीन का कोई फ़ायदा नहीं है। चिचड़ रिमूव करने का फ़ायदा वो भी आप इस वक्त तो ये 3-4 दिन रह गए, इस वक्त तो आपने वो भी नहीं करना, आपने उसको इंजेक्शन नहीं लगवाना, क्योंकि इंजेक्शन के भी रेजिडुअल इफेक्ट जो है गोश्त के अंदर मौजूद रहते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हम ऐसे मौजूद बहुत ही ब्रीफली उन्होंने बताया कि इस वक्त वैक्सीन इंजेक्शन या किसी भी ऐसी चीज़ की तरफ जाने से परहेज़ करें। कोई अमूमन लोग ख़रीद के घर ले जाके भी वैक्सीन करवा रहे हैं ताकि जानवर महफूज रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि रेजिडेंशियल इफेक्ट्स जो हैं वो आवाम तक और ख़ासतौर पर गोश्त जो खाने वाले लोग हैं उन तक मुंतकिल हो सकते हैं। इसलिए सबसे मेन ये चीज़ है सफाई का। मेरे ख्याल में जो चीचड़ का उन्होंने बात की कि अपने घरों में जिस एरिया में बांधें, ख्याल रखें कि कहीं भी दूसरे जानवरों से उसकी जो बैठना या उसकी ख़ास तौर पे सफाई, मेरे ख्याल में हमें एक चीज़ कहें, सफाई का ख़ास ख्याल रखें, चारे का ख़ास ख्याल रखें। 2 दिन बाकी हैं, उसके बाद चीज़ें वैसे कोई ईद कुर्बान करीब आएँ, लेकिन बिलाशुबा सेहतमंद जानवर है तो आपने देख के लेना। और फिर अगर जानवर में कोई शक है तो मुतलका मंडी के अंदर सेल पॉइंट पर जाएं जो गवर्नमेंट की है, वहाँ लाइफ स्टॉक का अमला मौजूद है, उनसे रहनुमाई ले लें ताकि आपको आसानी हो सके और ऐसा कोई भी नुकसान के अंदेशे से आप महफूज रख सकें। प्रोग्राम न्यूज़ नट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। आप सबको ईद मुबारक और कुर्बानी का गोश्त बांटते हुए गरीबों का ख्याल रखें। आप सबको ईद मुबारक और कुर्बानी का गोश्त बांटते हुए गरीबों का भी ख्याल रखें। मेरे तरफ से पाकिस्तान में ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, बकरा ईद मुबारक। इस ईद में फ्रिज को ना याद रखें, गरीबों को याद रखें। ईद मुबारक। मेरी तरफ से ईद मुबारक। मेरी तरफ से सबको बकरा ईद मुबारक। हमारी तरफ से ईद मुबारक। कुर्बानी का गोश्त गरीबों को बांध के उनको भी अपनी ईद में शामिल करें।